ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 23 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। सुनहरी मतन ज़बूर। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। जवाबी मुतालिया तवारीख। खुदा की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके हजूर गाओ, उसकी मदहसराई करो, उसके अजीब कामों का चर्चा करो। तुम खुदावंद और उसकी क़ुव्वत के तालिब रहो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। तुम उसके अजीब कामों जो उसने किए और उसके मौजज़ों और मुँह के आइन को याद रखो। आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो, वो कौमों में ऐलान करें कि खुदावंद सल्तनत करता है। दरसीवाज बाइबल में से करंथियों। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। अमाल। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सू हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसीसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर भी ना हो। हननिया ने जवाब दिया कि ए खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यस्सू जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया, और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई, और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। कुलसियों
पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसियों में हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। कुलसियों। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। वहाँ ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आज़ाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। फिलिपियों। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। रोमियो। क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरीडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हमें कभी किसी ईमानदार दिल को मायूस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है जो वक्फे वक्फे से अपनी बदकारी के साथ सामने आते हैं और फिर इसे छुपाने की जगह ढूंढते हैं। उनकी दुआएं ऐसी दलीलें हैं जो उनके किरदार के साथ मेल नहीं रखती। वो गुनाह के साथ खुफिया ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे ज़ाहरी लोगों के बारे में यीशु ने कहा कि वो सफ़ेदी फिरी खबरों की मानद हैं जो अंदर से हर तरह की निजात से भरी हुई हैं। अगर कोई शख्स खा वो बज़ाहिर पुरजोश और दुआगो दिखाई दे, नापाक हो और इसी वजह से गैर वफादार भी हो, तो उस पर बेहतरीन राय क्या हो सकती है? पौलुस पहले पहल यीशु का शागिर्द नहीं, बल्कि यीशु के पैरोकारों को ईज़ा पहुंचाने वाला था। जब सच्चाई साइंस में उस पर जाहिर हुई, पौलुस को नाबीना कर दिया गया और उसका अंधापन महसूस किया गया, मगर जल्द ही रूहानी नूर ने उसे एशियाई कूचक, यूनान और हत्ता के रोमी सल्तनत में भी बीमारों को शिफा देते और मसीहत का प्रचार करते हुए यीशु की तालीमात और नमूने पर चलने के काबिल बना दिया। पौलुस लिखता है, अगर मसीह सच्चाई नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। यानी अगर रूह की बालादस्ती का तसव्वुर जो हस्ती का दुरुस्त नज़रिया है आपके जहन में नहीं आता, तो आप इसे फ़ायदा नहीं उठा सकते जो मैं कह रहा हूँ। सच्चे मकासद के साथ काम करने और दुआ करने से आपका बाप आपके लिए रास्ता खोल देगा। किसने तुम्हें हक़ के मानने से रोक दिया? साउल तरसीसी सिर्फ तब राह, मसीह या सच्चाई को देख सका जब दुरुस्त होने से मुतल्लिक़ उसके गैर यकीनी फ़हम ने रूहानी फ़हम को तस्लीम किया जो हमेशा दुरुस्त होता है। तब वो आदमी तब्दील हुआ, सोच ने पोशीदा नुक्ता नज़र को कबूल किया, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा रूहानी हो गई। उसने उस गलती को जाना कि वो मसीहों को एज़ा देता था जिनका मजहब उसने नहीं समझा था, और हलीमी में उसने अपना नया नाम पौलुस पाया। पहली बार उसने मोहब्बत का हकीकी तस्वुर पाया और इलाही साइंस में एक सबक सीखा। इस्लाह इस समझ से पैदा होती है कि बदी में कोई कायम रहने वाला इत्मीनान नहीं है, और साइंस के मुताबिक ये इत्मीनान अच्छाई के लिए हमदर्दी रखने से पैदा होता है, जो इस लाफानी हकीकत को जाहिर करता है कि ना खुशी, ना दर्द, ना भूख, ना जज्बा मादे से या मादे में वजूद रख सकता है, जबकि इलाही अक्ल खुशी, दर्द या खौफ और इंसानी अक्ल की तमाम तर गुनाह आलूद भूख के झूठे अकायद को नेस्त कर सकता है। जो भलाई हम पहले ही हासिल कर चुके हैं,
کیا ہم واقعی اس کے لیے شکر گزار ہیں؟ پھر ہم خود کو ان برکات کے لیے دستیاب کریں گے اور یوں مزید پانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ شکر گزاری شکریہ ادا کرنے کے لفظی اظہار کی نسبت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ الفاظ کی نسبت عمل زیادہ شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ مقدس پولس لکھتا ہے، آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہم کو آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ یعنی آئیے ہم اپنی مادی خوشی اور فہم کو ایک طرف رکھیں اور الہی اصول اور شفا کی سائنس کو تلاش کریں۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ ایک لامتناہی خدا یعنی اچھائی انسان اور اقوام کو متحد کرتا ہے، انسانوں میں بھائی چارہ قائم کرتا ہے، جنگ و جدل کو ختم کرتا ہے، اس کلام کو پورا کرتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر، غیر قوموں اور مسیحی بت پرستوں کو اور جو کچھ بھی معاشرتی، شہری، مجرمانہ، سیاسی اور مذہبی شعبہ جات میں غلط ہو رہا ہے اسے فنا کرتا ہے، جنس کو مساوی کرتا ہے، انسان پر کی گئی لعنت کو منسوخ کرتا ہے اور ایسا کچھ نہیں چھوڑتا جو گناہ کا مرتکب ہو اور دکھ اٹھائے، سزا پائے یا فنا ہو جائے۔ لاکھوں غیر جانبدار عقلیں سچائی کے سادہ لوح متلاشی، فکر مند خانہ بدوش، صحرا کے پیاسے، آرام اور پینے کے متلاشی اور منتظر ہیں۔ مسیح کے نام پر انہیں ٹھنڈا پانی کا ایک پیالہ دیں اور نتائج سے کبھی نہ ڈریں۔ جس برکت میں آپ کا حصہ ہے جو اس کے لیے تیار ہیں وہ شکر گزاری کریں گے، پانیوں کو تھاما جائے گا اور مسیح لہروں کو حکم دے گا۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کے لیے سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا ہے اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ گفارے سے انہیں بلند کیا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔